जय हिंद जी किसा। मैं गजेंद्र सिंह चौकी खेड़ा मेवाड़ी पगड़ी चैनल पर एक बार फिर आपका कोटि कोटि स्वागत करता हूं। आज के जो इस वीडियो का कंटेंट है वो है मेवाड़ी पगड़ी और इसका विभिन्न रिवाजों के साथ अर्थ, अर्थात भाई मेवाड़ी पगड़ी को किस किस रिवाज के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाता है और इसके ये संबंध हमें क्या संदेश देते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है, अगर हम पगड़ी को ठोकर मार देते हैं या नीचे गिरा देते हैं या उसको लांग जाते हैं तो यह जो गतिविधि है वो पगड़ी के पहनने वाले व्यक्ति के लिए सर्वथा अपमानजनक है। और अपमानजनक नहीं बल्कि घोर अपमान और पाप जो है उत्पन्न करने वाली गतिविधि होती है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो ठोकर ना लगे और नीचे भी नहीं रखना और कभी भी लांगना भी नहीं चाहिए। और आज मेवाड़ी संस्कृति में ये भी प्रचलित है कि भाई अपने पद से नीचे के पद वाले व्यक्ति से पगड़ी बंधवाना भी किसी व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण नहीं माना जाता था। जैसा कि उदाहरण के लिए यदि कोई इंस्पेक्टर कांस्टेबल से पगड़ी बंधवाए तो वो उस जो इंस्पेक्टर के लिए व्यक्तिगत रूप से गौरवपूर्ण नहीं कहा जा सकता था। ये इंस्पेक्टर का केवल एक उदाहरण है, आप वास्तव में ना समझें। और अगला जो है पगड़ी बदल करके भाई बनाना, अर्थात पहले मेवाड़ी संस्कृति में जो संकट के दौरान व्यक्ति योद्धा वो क्या करते थे, अपनी आप एक दूसरे की पगड़ी अपने सर पर धारण कर लेते थे। इससे उनके बारे में ये अर्थ लगाया जाता था कि वो एक दूसरे के भाई बन चुके हैं। और मेवाड़ी संस्कृति में क्षत्राणियाँ अक्सर जो युद्ध पर क्षत्रिय जाते थे और उनके अगर वहीं पर काम आने के बाद अगर उनका शव वापस प्राप्त होना दुर्भर होता था, दुरूह होता था, तो वे उनकी पगड़ी के साथ सती भी हो जाया करती थी। और इसके साथ ही जो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि घर में पिता की मृत्यु के 13वें दिन जो पगड़ी बंधवाई जाती है उससे ये अर्थ लगाया जाता है कि आज से वह व्यक्ति जिसके सर पर पगड़ी बंधाई गई है वही उस घर का उत्तरदायित्व संभालेगा। और मेवाड़ी संस्कृति में ये भी प्रचलित है कि हमेशा मेहमान का स्वागत पगड़ी पहनकर करना चाहिए। कभी भी जो बिना पगड़ी के हम अगर खाली सिर के वहाँ चले जाते हैं तो ये भी मेहमान के लिए अशुभ माना जाता है। और पहले पगड़ी को गिरवी भी रखा जा सकता था। और जब युद्ध से किसी योद्धा की पगड़ी लौट कर आती थी, इसका अर्थ होता था कि वह योद्धा युद्ध में समाप्त हो चुका है। और यदि युद्ध में कोई व्यक्ति किसी की पगड़ी लेकर छीन कर ले भगे तो जिस व्यक्ति की पगड़ी छीनी गई है उसके लिए हार समझी जाती थी और उस हार का प्रतिशोध लेने के लिए भीषण युद्ध भी कई बार इतिहास में देखे गए हैं। और इसके साथ ही जो लड़की के घर पे जो बारात आती है उस बारात के आने की सूचना देने वाले व्यक्ति को भी मेवाड़ी संस्कृति में हमेशा पाग बंधा करके उसको बधाई दी जाती है। और इसके साथ ही जब राज्य रजवाड़ों में जो जॉब करने वाले व्यक्ति हैं वो यदि जनाना महल की ओर जाते हैं जहाँ पर लेडीज़ का रेजिडेंस होता है तो उस जनाना महल के भीतर भी प्रवेश करने से पहले हमें पगड़ी धारण करना आवश्यक होता है, वरना यह सर्विस जो पॉलिसी है उसके खिलाफ समझा जाता था। तो ये जाने आपने पगड़ी के संबंध में विभिन्न गतिविधियाँ और इनके संबंध में समाज में प्रचलित अर्थ
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करवाएं। जय हिंद जी।